स्वागत है आपका एनजीटीवी में। मैं हूं अबुल कलाम। आज हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के हेडक्वार्टर में, जो आज यहां एक सेमिनार हुआ है। और यहां सेमिनार जो है बी अम्मा फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। उसके यहां ख़ुद हमारे साथ फाउंडर प्रेसिडेंट मौजूद हैं मोहतरमा शाहीन कौसर साहिबा। शाहीन कौसर साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो सेमिनार यहाँ मुनक़िद किया गया है, क्या मकसद था? मकसद सिर्फ एक ही मकसद था कि अवेयर हों और जो नौजवान पीढ़ी है, क्योंकि उसमें सुधार आना चाहिए। क्योंकि इतना समाज के अंदर बिगाड़ पैदा, माशरे में इतना बिगाड़ पैदा है और माँ बाप बच्चे से परेशान हैं और कहीं हस्बैंड वाइफ में भी जो नहीं बन रही है, परेशानियों का बाइस कहीं ना कहीं बच्चे ही बने हुए हैं। तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अवेयरनेस आए और उसमें ये चीज़ उनकी समझ में आए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है समाज के अंदर। क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ ऐसी होती है कि जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर इसको हम अवॉइड करेंगे और इसमें जो हम काम नहीं करेंगे और इसकी पासदारी हम नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आज इसी तरह से मौसरा बर्बाद हो रहा है, इसलिए जो है हम इस इशू पर और इस टॉपिक पर हमने प्रोग्राम किया। क्योंकि असल में एडवोकेट साहब की जो है, मैं तो उनके शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि असल में एडवोकेट साहब ने ही ये प्लान किया और मुझे फ़ोन किया, बताया कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए और उसमें कुछ लोग भी शामिल होंगे। तो ये ज़िम्मेदारी बैनर वगैरह की उन्हीं की थी, सब उन्होंने ही किया। तो मेरी समझ में ये बात आई कि हम तो अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं एज ए सोशल पॉलिटिकल, लेकिन इस इशू पर बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, इसलिए हमने इसको करने की पूरी कोशिश की। आज जो यहाँ टॉपिक थे हमने सुने, पूरा प्रोग्राम यहाँ शुरू से देखा, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, आवाम तक शायद वो बातें पहुँच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान में हम देखते हैं बिगाड़ पैदा होते हैं, घरों में बिगाड़ पैदा होते हैं। तो क्या ये महदूद किस्म का प्रोग्राम था, ये आवाम में भी जाने के लिए इसको क्या है? आज ये देखिए, इस मुद्दे पर और इस टॉपिक पर जो है ये हमारा पहला ट्रायल था और हम ये चाहते हैं बिल्कुल आवामी ये प्रोग्राम बने। और मैंने इसकी कोशिश अपनी स्पीच में भी मैंने किया कि ये सिर्फ जो है आज ही जो शुरुआत हुई है, ये रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत आज समाज को है और समाज में जो बिगाड़ पैदा हुआ जो है सिर्फ इसी वजह से कि हमने कहीं अपने और ज़िम्मेदारियों को का इन्वॉल्वमेंट कहीं और कर लिया और इतना बिज़ी हो गए कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज नौजवान पीढ़ी कहीं ना कहीं वो परेशान हाल है, पुरसान हाल। भाई घर में जब इस तरह के हालात हैं तो बाहर उनको कहाँ जगह मिलेगी, किससे वो अपनी शिकायत या अपनी परेशानियों का या प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ निकालने जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे जो नौजवान आज पीढ़ी फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं गलत जो है तरीक़ों पर वो चलना शुरू कर दी है, जो कि हम इसके कसूरवार हैं, पूरी तरह से हम ये ज़िम्मेदार हैं। कहीं देखिए मुस्लिम माशरे में समाज जब पाबंदी है, हराम करार दिया गया है, इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है, लेकिन बावजूद इसकी ही वजह से जो माशरा कमज़ोर होता जा रहा है, पेरेंट्स की जो ज़िम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं उससे दूर होते जा रहे हैं। तो नतीजे ये हुए हैं कि वो गलत तरीके अपनाते हुए नशाखोरी की तरफ भी चल पड़े हैं। और इसमें मैं बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली के अंदर इसके जो है तकरीबन जो है 20 से 25 प्रोग्राम इस पर मैंने किया था नशाखोरी पर, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुस्लिम माशरा बर्बाद हो रहा है जी। इसके अलावा नशाखोरी के अलावा जो हम देखते हैं कि शादियां कुछ लोगों की हो जाती हैं मुस्लिम माशरे में, लड़का लड़की जब शादी कर लेते हैं तो घर बन नहीं पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझती हैं कि आजकल के दौर में, जबकि लोग जॉइंट फैमिली में पहले रहते थे और अच्छे खासे घर चलते थे, आज अलग लड़का लड़की घर लेकर रहते हैं, उसके बावजूद भी नहीं चल पाते? देखिए, सिलेक्शन गलत होता है। आप जब सिलेक्शन आपका गलत होगा, शुरुआत ही आपकी गलत होगी, तो वो मजबूत तामीर नहीं हो सकती है। अब आप ज़िंदगी के लिए अपनी ये जो है रिश्ते अज़दवाज में जब बनते हैं, ये ज़िंदगी का साथी होता है। और जब मर्द और औरत जो है इसका एग्रीमेंट करते हैं तो हर चीज़, हर पहलुओं पर नज़र डालते हैं। लेकिन वो आज प्यार मोहब्बत जिस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा हो और बहुत ज़्यादा फरावानी हो, गाड़ी बंगले हों और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। तो जब इस नज़रिए से आकर जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपसे एक बड़ी चूक बच्चों से होती है, वो उसको नज़रअंदाज करते, वो नहीं देख पाते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे पेरेंट्स थे, जो जिम्मेदारियां लेते थे, उनकी निगाहें बड़ी तेज़ थी और इन पहलुओं पर गौर करते हुए वो रिश्ता कराते थे, तो उसमें बिगाड़ बहुत कम पैदा होता था। क्योंकि देखिए, हर माँ बाप, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारे बच्चे खुशहाल हों, हमारी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में भी इनके रिश्ते इतने मजबूत हों कि आने वाली नस्ल
मसलों के भी ऊपर फ़र्क ना पड़े। लेकिन यही गलती है जो कि माशरा हम नहीं बेहतर बना पाए, और इसकी ही वजह है, इसकी ही देन है कि जिसकी वजह से बच्चे आज गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आज बताइए कि जो है मैं देख रही हूँ, मैं समाज में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ कि जो है समाज में आज बच्चे, मुस्लिम बच्चे गैर मुस्लिम बच्चियों से शादी कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चियाँ गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रहे हैं, और प्यार मोहब्बत का नशा इतना इतना जुनून उनके सवार होता है दिमाग पर कि कोई बात उनको नज़र नहीं आती। सही और गलत का बीच का जो फ़र्क है वो उनको समझ नहीं आता है, और फिर वो मतलब साल 2 साल 4 साल 10 साल में वो शादी टूट ही जाती है। और उनको इस तरीके से, मैं कई लड़कियों के मैं बता रही हूँ कि मुस्लिम लड़की बिहार से, यूपी के अंदर से, राजस्थान, मुरादाबाद, कई लड़कियों का केस मैंने सॉल्व किया है। मेरे पास जब आई तो उनको ला करके दिल्ली में छोड़ दिया गया, कॉलेजों से दोस्ती हुई, ताल्लुक़ उनसे आगे बढ़ा, और उसके बाद इस नहज पे ला के छोड़ दिया कि वो कहीं की नहीं है, ना वो अपने घर पलट के बच्ची जा सकती है, और ना ही जो है वो खुद पुरसाने हाल है, गायब हो गए एकदम, और वो तलाशने पे भी नहीं मिला। और बच्ची रो रो कर बुरा हाल, पता चला ये जब पूछने पे कि भाई 1-2 दिन मैं भूखी हूँ, मुझे खाना नहीं, मैं किसके पास जाऊँ। तो ये हाल है समाज का, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत है। तो आपने चंद केसेस बताए, लेकिन लाखों ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जिसमें पता चला कि लाखों लोग, लाखों लड़कियां जो यहाँ से मुस्लिम माशरे से जा चुकी हैं और वो मुर्तद हो रही हैं। इन सब का हल क्या है? क्या आप जिस तरह से आप ये बी अम्मा फाउंडेशन आप चला रही हैं, रन कर रही हैं, तो ऐसे इस सब का किस तरह से हल करेंगी? देखिए, बातचीत का जो ज़रिया होता है, वो जो माध्यम होता है, वो कहीं ना कहीं रंग लाता है। जब उनसे कांटेक्ट में होंगे, बातचीत लगातार हमारी होगी, समाज में मैसेज पहुंचेगा, और इस तरह का मैसेज जो हमारी बुनियादी तालीम है, बुनियादी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको ये जो कर रहे हैं ना बच्चे बच्चियां जो कर रहे हैं, नौजवान ख़ास तौर से, वो बुनियादी चीज़ों को समझ ही नहीं पाए हैं, ख़ास तौर से इस्लाम को नहीं समझ पाए हैं। दीन हमारा किस तरफ से जो है हमें अवेयर कर रहा है, हमें मजबूती देने का काम कर रहा है, हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इंडिपेंडेंस बना रहा है। आज आप इस्लाम स्मार्टनेस तलाशिए, सबसे जो है स्मार्ट मज़हब अगर देखेंगे, क्योंकि मैंने उसकी तालीम हासिल की, मुझे पता है, मैंने हज़ारों लोगों के बीच में जाकर इसको बताया है, तो मुझे जब उसमें गहराई से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें फर्दर ना बताया गया हो और सबके लिए ना बताया गया हो। तो अगर ये परेशानियां आ रही हैं तो क्यों आ रही है? इसका मतलब वो बच्चे इससे जो है बाखबर नहीं है, बेखबर हैं। अगर ये चीज़ उनको सही मानों में बताई जाएगी और उनको सिखाई जाएगी तो इसमें बदलाव ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज आपने ये प्रोग्राम किया है यहाँ, और ये जो आज जिस तरह का टॉपिक था, फैमिली वैल्यूज़ एंड रोल ऑफ यूथ, ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक ये रंग लाएगा, और नौजवान इस बात को समझेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, और नौजवान, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो सबसे पहले इन बातों को समझते हुए अपने जो है बच्चों को गलत रास्तों पे जाने से रोकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। NGTV के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।